इसी के साथ हम अपने दूसरे गेस्ट को भी शो पर आमंत्रित करना चाहेंगे। प्रीतम सरदार, डायरेक्टर ऑफ पीएचडी कैपिटल, रिसर्च एनालिस्ट। प्रीतम सर, वेलकम टू जागरण बिजनेस। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग आपको एंड सारे दर्शकों को। गुड मॉर्निंग सर। सर, मार्केट्स खुल गए हैं तो आप मार्केट्स के आपने देख लिया होगा, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मार्केट। तो आपको मार्केट कैसा लग रहा है इस वक्त? जी देखिए, एक बड़ा गैप अप आज ओपन हुआ है। जी। और साथ में पहले ना एक डिस्क्लेमर से मैं शुरू करना चाहूंगा जी कि जो सर। भी काउंटर इंस्ट्रूमेंट लेके आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में या फिर पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं कि क्लाइंटों के पास हो, एंड अलग अलग न्यूज चैनल में रिकमेंडेशन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसएन, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएन इन नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न। जी, निफ्टी की बात करें, अभी 24,200 के आसपास चल रहा है। बिल्कुल जो क्रिटिकल रेसिस्टेंस जोन जो 2000 24,200 24,250 के आसपास दिखाई देता है, उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो 24,000 के आसपास कॉल पुट कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ऊपरी लेवल पे देखेंगे तो 24,100 24,200 के आसपास लगभग 40 41 हजार के रेस्पेक्टिवली आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, कॉल कंसेंट्रेशन। एंड अगर नीचे की तरफ देखें तो 23,900 23,800 पे भी पुट राइटिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रखा है। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड का मेरा दिखाई दे रहा है व्यू, मुझे लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि मोमेंटम एक बढ़िया रहा है, और नीचे से अभी आज अभी तो डे हाई पे चल रहा है सभी, अभी मार्केट ओपन ही हुआ है। तो यहाँ पे जी। देखिए, अगर 24,200 से कोई रिजेक्शन आता है तो यहाँ पे बिल्कुल आप मत घबराइएगा एक शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए। तो देखिए, अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो अगर आप 24,200 पे अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे आपको 24,300 तक एक मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन आपको दिखाई देता है तो फिर यहाँ पे एक सेल ट्रेड भी बन रहा है। नीचे के लेवल पे देखेंगे तो जो 100 डीएमए है वो बिल्कुल 23,800 के आसपास बना हुआ है। तो कभी भी, अभी तो ये बहुत ऊपर है, तो कभी भी अगर इस लेवल पे आए, वो आज के सेशन में नहीं लगता कि आ पाएगा, क्योंकि कॉस्पी देखेंगे, ताइवान देखेंगे, वहां पे भी गिरावट चल रहा है। और वहां पे गिरावट चलता है मतलब इंडिया के आईटी सेक्टर के लिए एक बढ़िया वो सेंटिमेंट उभर के आता है। और ऊपर से देखेंगे जो यूएस स्टॉक्स है, वहां पे भी सेमीकंडक्टर जो चिप स्टॉक्स है, वहां पे हम्म। भारी सेलिंग दिखाई दिया है। एंड वो पैसा निकल के आप देखेंगे जो सॉफ्टवेयर स्टॉक्स है वहां पे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इन्फोसिस के एडीआर में भी 5% का एक मोमेंटम था कल यूएस मार्केट में। और आज उसी का नतीजा आपको दिखाई दे रहा है आईटी काउंटर्स पर, क्योंकि निफ्टी में भी आईटी का वो सपोर्ट है। इसीलिए निफ्टी में भी आपको ये मोमेंटम दिखाई दे रहा है। जी, तो ये व्यू अभी के लिए निफ्टी में बन रहा है। तो देखिए सेकंड हम्म। हफ्ता क्या होता है, फिर आप यहाँ पे एक डिसीजन लेना। जी। ओके। चलिए सर, सवालों को शामिल करेंगे अब। तो सबसे पहला जो सवाल है वो राजीव कुमार की तरफ से आया है आपके लिए। वो आपसे जानना चाहते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है अशोक लीलैंड और दूसरा है सुजलॉन एनर्जी। हम्म। तो पहला मैं एक बार बात करें तो अशोक लीलैंड के बारे में, देखिए ऑटो काउंटर्स में एक मोमेंटम है। और साथ में आप जो टू व्हीलर्स है, टीवीएस देखिए, हीरो देखिए, यहाँ पे एक मोमेंटम बढ़िया आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। एंड साथ में हाल ही में आप देखेंगे मारुति सुजुकी एंड बाकी कुछ तमाम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको जो फोर व्हीलर्स है वहां पे एक छोटा मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी देखिए क्रूड भी कल लगभग 84 के आसपास हमने छोड़ के गया था लगभग। अभी देखिए वो ऊपर आके अब 88 के आसपास चल रहा है। हाँ, सुबह 88 चल रहा था, अब थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखिए क्रूड में जब तक यहाँ पे एक गिरावट नहीं आएगा, मतलब क्रूड अगर कंफ्यूजन में रहता है तो ऑटो स्टॉक्स में भी आपको एक कंफ्यूजन ही दिखाई देगा। कुछ रिजल्ट की वजह से आप देखेंगे टीवीएस मोटर्स और साथ में बजाज भी आपको याद रहेगा कि यहाँ पे रिजल्ट बढ़िया आया था। और मार्केट अभी जो दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट अगर कहीं पे भी बढ़िया आ रहा है, अर्निंग्स, तो उसको मार्केट रिवॉर्ड करे। और वो रिवॉर्ड जो करे वो लगातार 2 3 दिन से वो मोमेंटम बरकरार है। नेस्ले को भी देख लीजिए आप, मारिको को भी देख लीजिए। और यहाँ पे मैनेजमेंट गाइडेंस तो कुछ कुछ रिजल्ट ऐसा भी आया है जो मोटा मोटा आया है, लेकिन मैनेजमेंट गाइडेंस इतना बढ़िया आया है, तो वहां पे भी आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा होगा। अभी अशोक लीलैंड की बात करें तो ये कंसोलिडेशन फेज पे अभी चल रहा है, वीकली लेवल पे, डेली लेवल पे सारे। अब यहाँ पे एक बेस क्योंकि बनता हुआ दिखाई दे रहा है और काउंटर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो मेरा सलाह रहेगा यहाँ पे आप बने रहिए। कोई अगर यहाँ पे फ्रेश खरीदना चाहते हैं तो स्टैगर्ड मैनर पे यहाँ पे आप धीरे धीरे पोजीशन बना के जा सकते हो। काउंटर मुझे बढ़िया लगता है। जी। और दूसरा जो स्टॉक था सर वो था सुजलॉन एनर्जी। यस यस, स्विट्जरलैंड, ओके। जी। अभी देखिए स्विट्जरलैंड पे ना जो एक मोमेंटम था वो अभी थोड़ा ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में 60 60 के आसपास एक हाई लगाया था।
और वहां से वापस से वो मोमेंटम यहाँ पे इरोड होते हुए दिखाई दे रहा है। वापस से आप 200 डीएमए को टेस्ट करने के लिए नीचे जा रहा है, अभी तो 47 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये गिरावट कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा। एंड साथ में यहाँ पे हो सकता है कि एक टाइम करेक्शन में भी जाए, क्योंकि स्टॉक आप लगातार देखेंगे लोअर हाई ही बनाते हुए नीचे आ रहा है, लोअर लो भी बनाता हुआ नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको बने रहना है, एक स्टॉप लॉस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लगभग 44 के आसपास दिखाई दे रहा है। इससे पहले मुझे कोई स्टॉप लॉस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको बने रहना है तो इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हो। फ्रेश खरीदारी का सलाह यहाँ पे नहीं रहेगा जी। ओके सर। अगला जो सवाल है वो वर्ल्ड रियल्टी की तरफ से आया है। उन्होंने लिखा है कि द आईटी सेक्टर हैज ओपनड वेल टुडे, टीसीएस शेयर्स ओपन 2% हाइयर टुडे, सो व्हाट डू यू थिंक, शुड वी कंटिन्यू? तो बेसिकली आपसे टीसीएस के बारे में जानना चाहते हैं और पूरा आउटलुक जानना चाहते हैं आपका आईटी सेक्टर पे, कि क्या आईटी सेक्टर पे इनको जो अपना निवेश है वो कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। जी बिल्कुल, आपको आईटी में बने रहना चाहिए। अभी का जो मोमेंटम है, अगर कोई दो तीन पॉकेट सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ फार्मा एंड आईटी अभी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रियलिटी भी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आईटी में तो बिल्कुल आपको इस टाइम पे बने रहना चाहिए, क्योंकि जब ग्लोबल आपको क्लू मिल रहा है कि चिप स्टॉक सेलिंग आ रहा है, एंड यूएस मार्केट में भी आपको दिखाई दे रहा है कि सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इंडिया में क्यों ना आप बड़े बड़े जो दिग्गज आईटी काउंटर से वहां पे बने रहे। और यहाँ पे टीसीएस, इंफोसिस सारे आप देखेंगे फंडामेंटली बढ़िया है। तो हम्म। यहाँ पे आप वैल्यू जोन पे भी है, और आपको लगातार 3 हफ्ते से अगर टीसीएस की बात करें तो एक मोमेंटम में काउंटर चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बने रहिए। और अगर आपको फ्रेश खरीदारी करना है तो कोई भी यहाँ पे आपको एक डिप मिले तो वहां पे आप फ्रेश खरीदारी स्टैगर्ड मैनर पे आप बिल्कुल यहाँ पे करके जा सकते हो। कोई फ्रेश खरीदना चाहता है तो कोई भी डिप मिले टीसीएस में आप बिल्कुल यहाँ पे खरीद सकते हैं। और अभी तो आप बने रहिए। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा जो आ रहा है लगभग जो 50 डीएमए के आसपास है, वो 2200। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप अगर शॉर्ट टर्म में रहना चाहते हो तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म में आपका व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लो है 1980 के आसपास, वहां पे स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि टाइम करेक्शन में जाए एक मोमेंटम आने के बाद, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो आपके लिए मौका होगा स्टैगर्ड मैनर पे यहाँ पे पोजीशन बनाने का जी। ओके। सर, आपने फार्मा सेक्टर की भी बात की, आप फार्मा पे काफ़ी बुलिश हैं, तो कोई स्टॉक है जिस पर आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त? क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास राजीव कुमार जी का सवाल भी आया है, वो ग्लेनमार्क फार्मा पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। 2150 पर उन्होंने ले रखा है। तो पहला तो यही होगा कि फार्मा से आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, और दूसरा ग्लेनमार्क फार्मा पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। जी, ग्लेनमार्क फार्मा को अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में तो कुछ देर तक कुछ दिन से काउंटर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्ट में काउंटर बढ़िया लगता है। अब देखेंगे फार्मा में एक मोमेंटम है, लेकिन ग्लेनमार्क यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि एक बार मोमेंटम थोड़ा धीमा पड़ चुका है, लेकिन चार्ट में अभी तक कोई खराबी नहीं आया है। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जो होगा 2200 2100 के आसपास। तो 2100 के आसपास यहाँ पे हमारा एक डिस्क्लेमर रहेगा कि हमें यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन भी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे उस लेवल पे 2100 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल यहाँ पे काउंटर को आप होल्ड कर सकते हैं। वीकली लेवल पे यही स्टॉप लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रेश खरीदारी अगर करना है तो एक बार वेट कर जाइए 2330 के ऊपर। अगर वीकली लेवल पे आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो यहाँ पे आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं जी। ओके। अगला जो सवाल है वो है सचिन बनर्जी का। वो आपसे जानना चाहते हैं दो स्टॉक्स पर। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1435 पर है, और दूसरा है जेके पेपर, 404 पर। तो आप उन्हें एवरेज के लिए बता दीजिए कि उनको कब एवरेज करना चाहिए, और टारगेट्स बता दीजिए कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से टारगेट्स क्या होने चाहिए। जी पहले तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं। देखिए, जी। निफ्ट में अगर कोई एक सेक्टर से ज्यादा पुश आ रहा है तो वो हम्म। है आईटी सेक्टर। लेकिन निफ्टी ऊपर इतना क्यों नहीं जा रहा है आईटी सेक्टर में? कल भी आप देखेंगे लगभग 3.5% के आसपास वहाँ पे एक क्लोजिंग मिला इंडेक्स लेवल पे। और हम्म। फिर भी निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो रिलायंस जैसा बड़े स्टॉक, एचडीएफसी जैसा, अब एचडीएफसी भी देखेंगे थोड़ा अब वीक ही मुझे लग रहा है। तो रिलायंस में भी ऐसा ही मोमेंटम थोड़ा खराब, वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे, मंथली चार्ट में भी देखेंगे, मोमेंटम थोड़ा यहाँ पे रन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि क्रूड में जब तक यहाँ पे एक सुस्ती आएगा तब तक रिलायंस आपको ज्यादा ऊपर आते थे। तो इसीलिए देखेंगे अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो रिलायंस अभी एक अच्छा पोजीशन पे है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप स्टैगर्ड मैनर पे पोजीशन बना सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में ये काउंटर आपको बहुत ज्यादा ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि निफ्टी में भी हमारा व्यू ये है
कि अभी कुछ हफ्ते तक निफ्टी यही रेंज जो 24,200 300 के नीचे एंड नीचे से अगर देखे डाउन साइड पे तो 23,800, तो इस लेवल पे जब तक निफ्टी फंसा रहेगा उसमें एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हाथ होगा। क्योंकि जब तक ये स्टॉक नहीं भागना शुरू करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स लेवल पे भी कोई ज्यादा आपको ब्रेकआउट के सिचुएशन बनते हुए दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे आप धीरे धीरे पोजीशन बनाइए, एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, जो लगभग पिछला जो लो था लगभग 1150 के आसपास, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप काउंटर में बिल्कुल पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो। और दूसरा है जेके पेपर। जी। जेके पेपर की बात करें तो देखिए पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे बढ़िया मोमेंटम में था, ऊपरी लेवल से बार बार यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आता हुआ दिखाई दिया और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन ज्यादातर इंट्राडे वॉल्यूम ही आप मैं कहूंगा, क्योंकि कैंडल पे आप देखेंगे ऊपरी ऊपरी लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आता हुआ दिखाई दिया हर दिन। तो यहाँ पे आप अगर वीकली चार्ट में भी आप अगर एक बार देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। जब तक काउंटर 445 इसके ऊपर एक वीकली लेवल पे क्लोजिंग नहीं दे देता, मुझे नहीं लगता कि आपके एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। अब देखिए जो रेंज पे ये चल रहा है 300 से लेके 450, ये रेंज ही अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें ये एक बॉक्स रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी काउंटर आपको वापस से 300 के आसपास दिखे तो वहां पे आप एक बार पोजीशन बना सकते हो। पेपर काउंटर्स में हाल ही में अब एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा था, जेके पेपर भी उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए उसी लेवल पे इस हफ्ता भी रेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो कभी भी यहाँ पे आपको 300 के आसपास मिले, आप यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अभी व्यू नहीं बन रहा जब तक 445 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक। जी। ओके। ओके सर। शुगर पे मैं बात करना चाहूंगी सर। चीनी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया है, वो ये है कि चीनी का कोई भी जो डीलर है वो 30 दिनों से ज्यादा समय तक अपना स्टॉक जो है वो नहीं रखेगा। इसके साथ ही सरकार ने चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपनी कोशिशों के तहत अराउंड 4000 क्विंटल की जो स्टॉक है लिमिट वो भी लगा दी है, और ये आदेश जो है वो 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। ऐसे में ये जो पूरा फैसला है इसका हम एक असर जो है वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी मिल्स जैसे शुगर स्टॉक्स पर भी देख सकते हैं। ऐसे में सर शुगर के जो ये 3 स्टॉक्स हैं जिसकी मैंने बात करी अभी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दलमिया भारत एंड बलरामपुर चीनी, इन तीनों का पैटर्न देखिएगा। इन तीनों पे आप बताइए कि आपको क्या कुछ होता नजर आ रहा है स्टॉक में। ये अगर देखिए ये जो एक न्यूज आया है ये इस मार्केट के लिए, चीनी काउंटर्स के लिए थोड़ा खराब है। अब देखिए यहाँ पे अगर चीनी आप पूरा इंडस्ट्री को देखिए, एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। तो त्रिवेणी को अगर आप देखें तो वहां पे आप ये सेम आपको दिखाई देगा कि ये न्यूज आते आते ही काउंटर में एक बड़ा सेलिंग आपको दिखाई दिया होगा। अब ऊपरी लेवल से भी आप मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म के लिए भी अगर बताऊं तो वीकली चार्ट में भी मुझे दिखाई दे रहा है वही सेम लेवल पे अरेस्ट होता हुआ 300 के आसपास। अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा मुझे इरॉड होते हुए नजर आ रहा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे। और जो 200 डीएमए है वो लगभग 220 के आसपास दिखाई दे रहा है, और उसी लेवल को अभी काउंटर टेस्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक बेस क्योंकि अच्छा बना हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे क्लोज आता हुआ, अगर क्लोज आता है तो फिर काउंटर आपको वापस से 150 के आसपास जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है वहां तक टेस्ट कर सकता है। अभी देखिए चीनी त्रिवेणी इंजीनियर पे अगर पूरा शुगर सेक्टर की बात करें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे आपको फ्रेश यहाँ पे खरीदारी का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम थोड़ा खत्म हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। मेजर जो मूविंग एवरेजेस है उसके बीच में एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आज के सेशन में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक हफ्ते से भी आपको देखेंगे वहीं पे कर रहा है। आज एक बड़ा मोमेंटम ये पे 4% का दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ सेशन में देखेंगे लगातार लोअर सर्किट ही लगता हुआ नीचे आया हुआ है। तो जब तक काउंटर आपको 50 डीए में जो 250 के आसपास है इसके ऊपर जब तक एक क्लोज नहीं आ जाता और सस्टेन नहीं करता वीकली लेवल पे, तब तक यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ा कोई मोमेंटम आएगा। अब यहाँ पे इतना तेज गिरावट आया है तो देखेंगे काउंटर हो सकता है कि 50 डीएमए को टच टेस्ट करके वापस से नीचे आए और यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टेट में जाए। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने का एक सिचुएशन बनेगा आपके लिए। ऑब्जर्व अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रेश पोजीशन बनाने से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साइक्लिकल है। तो ये पे देखेंगे कभी भी मोमेंटम आता है, कभी भी मोमेंटम चला जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा।
और दूसरा स्टॉक आपने बताया बलरामपुर चीनी। जी। जी, बलरामपुर चीनी मिल्स की भी आप देखेंगे तो ये एक मोमेंटम में था कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए मोमेंटम में था। और अभी देखिए ये भी लगभग 650 के आसपास ये एक मोमेंटम जो था वो अरेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे वही सेम लेवल पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन काउंटर ज्यादा नीचे नहीं आया, मेजर जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि काउंटर में एक पोजीशन बनाना सही रहेगा। पूरे अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो यही एक काउंटर है जो मुझे पर्सनल लेवल पे पसंद आता है। और साथ में आप क्योंकि चीनी से ही जुड़ के देखा जाता है इथेनॉल को, तो जी। उसमें भी काउंटर का अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। तो वहां पे भी आप उस ये सारे चीजों को अगर देखें एक साथ तो काउंटर मुझे बढ़िया लगता है। और अभी देखिए काउंटर अगर वापस से मुझे 560 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाने के लिए एक सोचूंगा। और स्टॉप लॉस मेरा तब रहेगा 515 के आसपास। तो यहाँ पे एक पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन ये लेवल अगर आपको मिले तब जाके आप पोजीशन बनाएं, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पे करने का सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास है वो भी यहाँ पे बने रह सकते हो। 515 का ही स्टॉप लॉस आपको थोड़ा अगर मिड टर्म पे देखें तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म पे आपको रहना है तो 550 के आसपास एक स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है। उससे पहले कोई स्टॉप लॉस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और तीसरा स्टॉक मैम आपने नाम क्या लिया था, मैं जस्ट मिस कर गया। दालमिया भारत। सॉरी। दालमिया भारत। डालमिया, यस यस। डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम पूरे चीनी शुगर इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन में ही आपको दिखाई देगा। नहीं तो आपको लो और लो लगाते हुए नजर आएंगे। डालमिया भारत में भी चार्ट इतना बढ़िया मुझे नहीं लगता। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट सारे में आपको कंसोलिडेशन ही दिखाई देगा। वो भी 2021 से अभी तक यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया। और काउंटर में तब तक यहाँ पे मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है जब तक काउंटर 500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे। और वो अभी बहुत देर है क्योंकि अभी 360 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी का सलाह अभी के लिए नहीं रहेगा। और अगर आपके पास है तो कहीं भी यहाँ पे आपको एक अगर मोमेंटम मिले अपसाइड तो वहां पे आप निकलने का सोचिए, क्योंकि यहाँ पे और कितने दिन तक ये कंसोलिडेशन चलेगा वो मुझे भी नहीं पता। तो अच्छा रहेगा कि आपका पैसा किसी और अच्छे स्टॉक में आप लगाएं, तो वहां पे आपको ये टाइम में जो आपका फंसने का चांसेस है वो शायद आप उससे बच जाए। जी। ओके। ओके। अगला जो सवाल आया है वो सर अडानी के दो स्टॉक्स पर आया है, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज उनके रिजल्ट्स भी आने हैं, ऐसे में अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स के जो पैटर्न्स हैं वो आपको कैसे नजर आते हैं, पहला ये सवाल है। और दूसरा जो सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे वो ये होगा कि क्या अडानी का कोई ऐसा स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? यस। जी देखिए, पूरे अदानी ग्रुप में आप देखेंगे जब से यूएस से जो यूएस में जो केस चल रहा था वो जब जी। से खत्म हुआ और गवर्नमेंट जब वेस्ट बंगाल में भी जीत के आए हैं, पूरा पूरा आप इंडिया में अभी गवर्नमेंट का करंट गवर्नमेंट का जो है वो सरकार चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज, और अदानी पूरा ग्रुप को मैं मानता हूँ ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए एक अच्छा है। क्योंकि जब आपका जैसे कि बाकी आप यूएस स्टॉक्स को अभी देखिए, पूरे ग्लोब में उनका दबदबा है। तो इंडिया में एक ऐसा काउंटर है अदानी। अब ये पूरा पोर्ट्स सारा जो बाकी इंफ्रा रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ये काउंटर, ये कंपनी, पूरा ग्रुप कंट्रोल करता है। सीमेंट देखेंगे, पोर्ट्स देखेंगे, सारे कंटेनर्स, ये मैनेजमेंट, ये सारा कुछ देखेंगे, इस पे अदानी का बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि अदानी का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। और अदानी एंटरप्राइज का चार्ट अगर आप देखेंगे तो रिसेंट कुछ हफ्ते से बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया रिटर्न दे के गया है। और अभी एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ था 3200 के आसपास। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग, और ये मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन में थोड़ा कुछ हफ्ते के लिए जा सकता है। और क्योंकि देखिए नीचे ज्यादा नहीं आना है और इसको थोड़ा रेस्ट भी लेना है, इतना अच्छा चला था। तो जी। जब भी आपको ये और थोड़ा नीचे काउंटर अगर मुझे 2900 2800 के आसपास मुझे मिले तो मैं यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाना चाहूंगा। और आपने जो कहा कि अदानी पूरे ग्रुप में अगर कोई एक काउंटर है तो उसमें जी। मैं अदानी एंटरप्राइज को भी गिनना चाहूंगा। तो ये काउंटर मुझे बढ़िया लगता है। कोई भी डीप यहाँ पे आपके लिए एक खरीद का आपके लिए ऑप्शन बनता है। कोई भी डीप मिले यहाँ पे खरीदने का सलाह रहेगा। और दूसरा है अदानी पोर्ट्स। जी। अदानी पोर्ट्स देखेंगे तो ये काउंटर
एंड अदानी एंटरप्राइज लगभग सेम ही चार्ट है। और अदानी पोर्ट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रहा था कि ये जो बिजनेस इन अदानी पोर्ट्स का है, और अदानी ग्रुप तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसके आजू बाजू खड़ा कर रहा है। अब देखेंगे पोर्ट्स अगर ये मैनेज करेंगे तो इनके लिए सीमेंट वगैरह जो भी है ये भी इनके लिए जरूरी होता है। तो हम्म। इसीलिए आप देखेंगे सीमेंट पे भी कंपनी एंटर कर गया। और बाकी पावर, अगर पावर ये सारे चीजें चलाना है तो पावर भी एक ऊर्जा भी एक बढ़िया चीज है इनके लिए, तो वहां पे भी अब अदानी अदानी है। तो ये जो इकोसिस्टम ये बना रहा है, अब ये पूरा इंटीग्रेटेड वो एक सिस्टम बनाने की कोशिश हो रहा है। अब ये जब तक सक्सेसफुल हो जाएगा, अब कुछ हद तक तो हो भी गया है, तो इसीलिए इस काउंटर में भी मेरा पोजीशन बहुत ही बुलिश है। तो यहाँ पे भी कोई भी आपको डिप मिले, बिल्कुल आपको खरीद का सलाह रहेगा। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट थोड़ा बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये एक मौका है। मुझे अगर ये काउंटर वापस से 1700 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे भी एक पोजीशन बनाने की सोचूंगा जी।